नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, क्या है वो? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंक्रीज़ करेंगे टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट या नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर जगह इस क्वेश्चन की डिस्कशन हो रही है। कोई भी न्यूज़ चैनल हो, बिज़नेस चैनल हो, यूट्यूबर्स हों, हर जगह बस इसी की बात चल रही है। क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट में इनकम टैक्स रिलीफ देने वाले हैं या नहीं? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव बजट निर्मला सीतारमण प्रेजेंट कर रही हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सारे पुराने रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं, बट क्या वो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी या नहीं, ये जानना होगा। देखिए, बात करें रोटर्स के हवाले से तो बोला जा रहा है कि मोदी 3.0 का जो ये पहला बजट होने वाला है, द रिपोर्ट ऑल्सो इंडिकेट्स द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग लोअरिंग इनकम टैक्स रेट्स, यानी इनकम टैक्स रेट्स को घटाने के बारे में सोच रही है जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख तक है। देखिए, अभी अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स पड़ता है पुरानी स्लैब में, और नई स्लैब में आपको टैक्स पड़ता है समवेयर अराउंड 15%। बट अगर पुरानी ओल्ड रिजीम बात करें तो उसमें 20% बहुत ज़्यादा टैक्स है। अब ये हो सकता है कि सेंटर प्लान कर रहा है कि जो इनकम थ्रेशोल्ड है बिफोर इन टैक्स, यानी टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड जो है वो 3 लाख की बजाय 5 लाख कर दी जाए। तो सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? जो 5 लाख तक जितनी इनकम है उस पे ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। 3 से 5 अगर ये हो जाती है तो 2 लाख पे जो 5% टैक्स पड़ रहा था वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पास्ट में भी थोड़े से टैक्स इंसेंटिव्स दिए थे गवर्नमेंट ने, बट वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस बार इतना क्यों बात हो रही है बजट में? देखिए, सेवरल फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, वो पॉपुलस बजट देना चाहते हैं, वो सारे मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि उनके लिए ये गवर्नमेंट इक्वली काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ साथ देखिए, काफ़ी टाइम से एग्जेम्पशन की लिमिट्स बढ़ी भी तो नहीं है। अगर हम बात एटीसी की करें तो लास्ट टाइम जो एटीसी की बजट में इंक्रीज़ हुआ था वो 2014 में हुआ था। 2014 के बाद इंक्रीज़ हुआ ही नहीं है। ये देखिए, अनचेंज सिंस 2040 डिस्पाइट राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स। अब इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है? देखिए, बुक्स में तो इन्फ्लेशन कहीं पे भी हो सकती है, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन हमेशा 7-8% के अराउंड चलती है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर लोगों को बेनिफिट देना है तो इस बजट में देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो ये जानते हैं, राइट। एटीसी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट लिमिट 1.5 लाख की है तो उससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? वो प्लान करेगी कि एटीसी को बढ़ाया जाए या तो ओल्ड में, या फिर अगर वो नए बजट को यानी नई टैक्स रिजीम को बेनिफिट देना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो लोग नई वाली में कुछ नए डिडक्शंस ऐड कर दें। अभी उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको, और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में अमाउंट पे करता है तो उसका डिडक्शन मिलता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू टैक्स रिजीम में अब कोई नई लिमिट लेके आए, नई बेनिफिट लेके आए। देखिए, इंक्रीज इन इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 24B, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 से 3 लाख तक अंडर 24B आपको बेनिफिट देने के बारे में सोच सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो हाउसिंग डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो उसमें भी बेनिफिट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा ये हो सकता है कि यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर हमें 80D यानी हेल्थ जो कोड आता है उसके अंदर भी इंक्रीज़ कर सकते लिमिट। अभी उसकी लिमिट 50,000 रुपीज़ है, हो सकता है कि उसको भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज़ करने की सोचे। एक और चीज़ जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है और शायद उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है कि क्या ओल्ड और न्यू में दोनों में अब कुछ
बेनिफिट देने वाले हैं या सिर्फ एक टाइप ऑफ रिजीम में ही बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि हमें देखना होगा कि कुछ लोगों को ओल्ड में बेनिफिट मिलता है और कुछ लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है। ज़्यादातर लोग जिनकी हाई टैक्स स्लैब है, हाई इनकम है, उनको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है। तो क्या गवर्नमेंट जिनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है उस क्लास को भी बेनिफिट देने वाली है या सिर्फ लोअर मिडिल क्लास को जिनकी इनकम 10 लाख तक है सिर्फ उनको ही बेनिफिट देने वाली है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। बट अगेन राउटर्स की माने तो टैक्स स्लैब्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स अर्निंग अबव 15 lakhs में भी एडजस्टेड। अब बात ये भी आ रही है कि 15 लाख के ऊपर वालों की भी इनकम टैक्स एडजस्टमेंट हो सकती है। इसका फ़ायदा सीधा सीधा कंजम्पशन में होने वाला, गवर्नमेंट जानती है उनको बेनिफिट होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख के ऊपर सीधा 30% टैक्स लग जाता है। यू नेवर नो, शायद ओल्ड टैक्स रिजीम में वो कर सकते हैं 15 लाख के ऊपर अब 30% टैक्स लगे, और 10 से 15 लाख के बीच हो सकता है कि वो 20% या 25% टैक्स कर दें। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट देना ही पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर सोच रही है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगली वीडियो आपको कल इसी बारे में मिलेगी जहां हम बात करेंगे अगर आपकी सैलरी 15 लाख एनुअल इनकम है तो आपको कौन सी रिजीम बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। कल हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।